कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि एक्सटेंशन का ईमेल कैसे लिखते हैं। अब एक्सटेंशन की ईमेल बहुत तरह के होते हैं। किस तरह के लिए आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं, वो गलती आपकी है या बायर के पार्ट पे गलती है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक्सटेंशन का ईमेल लिखते समय आप ढूंढिए कि अगर बायर के पार्ट पे कोई गलती हुई है तो उसको हाईलाइट कीजिए, जिससे आपके लिए आसानी होगा कि एक्सटेंशन आप मांग सकते हैं बायर से। ऐसा नहीं कि सारी गलती आपने अपना दिखा दिया तो बायर बोलेगा नहीं सो ये आपकी गलती है, सो यू नीड टू एयर द शिपमेंट। अब एयर द शिपमेंट का कॉस्ट आप भी जानते हो बहुत महंगा होता है, और किसी की हैंगर की शिपमेंट हो गई तो $1 से ऊपर ही पड़ जाता है पर पीस का एयर का कॉस्ट। इसलिए एक्सटेंशन का ईमेल डालने से पहले सबसे पहले देखिए कि गलती किसकी है। एक किसी की क्वेरी थी कि सर अगर एक्सटेंशन हमें चाहिए और हमारा जीपीटी फेल हो गया है तो उसके लिए एक्सटेंशन चाहिए। अब ये तो बायर की गलती नहीं है जीपीटी फेल होने के लिए, इसमें बायर की कोई गलती नहीं। ये जो भी गलती है फैक्ट्री के पार्ट पे गलती है, भले मर्चेंट करे या जो भी करे। क्योंकि मर्चेंट का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सैंपल को जीपीटी भेजने से पहले अपने अपने लेवल पे सारा चेक कराया, एक सैंपल एक्स्ट्रा, एक दो सैंपल एक्स्ट्रा बना के सारा पैरामीटर चेक करवाया कि नहीं। क्योंकि आप किसी बायर के साथ काम करते हो तो आपको पता होगा कि बायर जीपीटी में क्या क्या चेक करता है। जनरली अपीयरेंस आफ्टर वॉश चेक करता है, इकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके, बच्चों के होते हैं पूल टेस्ट वगैरह सब हो जाते हैं। फिर कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, सिम स्लिप पे सिम स्ट्रेंथ वगैरह सब भी बायर करवा लेते हैं गारमेंट के स्टेज पे। तो वो देखना है कि किस स्टेज पे आपके ये कैसे रिजेक्ट हुए, किस कारण से रिजेक्ट हुए। स्टेज तो आपको पता ही है, जीपीटी आपका फेल हो गया है। अब जीपीटी फेल हो गया तो शिपमेंट आप बायर लेगा नहीं, फेल जीपीटी का। मार्जिनल फेल होता है तो बायर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन और किसी मेजर कारण से एक्सेप्ट हुई, अगर इकोलॉजिकल कारण से फेल हो गया है तो बायर शिपमेंट लेगा ही नहीं। जैसे एजो आ गया या कुछ ऐसा चीज़ है, केमिकल में प्रॉब्लम आ गया है, केमिकल टेस्ट में फेल हो गया, फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी फिजिकल टेस्ट या अपीयरेंस में किसी कारण से फेल हो गया है तो उसको आप दोबारा सुधार करके भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वो ध्यान देते समय बायर को दोबारा मेल लिख दिए कि हमने ये सैंपल बना के भेजा था तो उसमें ये हमारा टेस्ट फेल हो गया, जो भी टेस्ट का रीज़न हो वो फेल हो गया है। हम दोबारा से सैंपल बना के लैब में सबमिट करते हैं और उस पर जो भी कमेंट आएगा हम सारा कमेंट प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके कारण से हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लाइड होगा, मे बी 1 और 2 वीक्स स्लाइड होंगे। 1 वीक से तो कुछ होता नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, 1 to 2 वीक्स का स्लाइड होगा, तो हमें 2 वीक्स का एक्सटेंशन दीजिए। अब ये बायर की गलती नहीं, बायर आराम से मानेगा नहीं। इसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आप उससे उसमें लड़ नहीं सकते हैं कि आप मुझे मतलब दीजिए ही दीजिए, ये आपकी गलती है। गलती तो भाई फैक्ट्री की है, तो फैक्ट्री की गलती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। रिक्वेस्ट फॉर द मेल ही डालिए, रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन, जिस पे बायर का मेल आया होगा क्योंकि जीपीटी का रिपोर्ट डायरेक्टली बायर को चला जाता है और बायर उसी पे रिप्लाई करता है। और डायरेक्टली बायर से आ रहा है तो वो आ जाएगा, या फिर भाया बाइंग हाउस या लाइजन ऑफिस के थ्रू आपके पास मेल आ रहा है तो वो आपके पास आ जाएगा। तो उसी मेल पे रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि ये हमारा फेलियर हो गया, इसको सैंपल बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो टेस्ट रिपोर्ट आएगा वो सारे कमेंट हम इम्प्लीमेंट करवा के प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा पाएंगे। उसमें थोड़ा सा हमें टाइम 1 to 2 वीक्स लग जाएंगे। तो क्योंकि हमारी जो लाइन है, अब जो प्लानिंग है उस प्लानिंग से बाहर ये हमारी जा रही है, शिपमेंट जो लाइन प्लानिंग है तो बाहर निकल गई है, तो इसको दोबारा से किसी और लाइन में डाल करके प्लानिंग की जाएगी। इसलिए मुझे आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अस 1 or 2 वीक, 1 वीक तो होता नहीं है, 1 or 2 वीक एक्सटेंशन प्रोडक्शन वाले से पूछ करके उतना एक्सटेंशन मांग लीजिए बायर से। बायर अगर 3 वीक्स मांगिए तो हो सकता है 2 वीक्स दे, और 2 वीक्स मांगिए तो हो सकता है बायर 1 वीक दे, तो 1 वीक बढ़ा के मांगिए, ठीक है। तो इस मांगने से आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको एक्सटेंशन बायर समझेगा कि ये जेन्युइन, अगर पुराना रिकॉर्ड सही है फैक्ट्री का तो बायर दे देता है 2 वीक्स एक्सटेंशन। जब तक ये पहले ही आपने बहुत सारे एक्सटेंशन किसी शिपमेंट में ना मांग रखे हो तो बायर एक्सटेंशन किसी एक शिपमेंट या 2 शिपमेंट पे दे देता है जनरली। और वो शिपमेंट खुद ही गर्दन पे है, मतलब उसका सारे डेट मिस होने वाले हैं, ईटीए डेट मिस होने वाला है या ईटीडी सारा मिस होने वाला है। ईटीडी तो मिस हो ही गया है आपका,
तो उस केस में बायर हो सकता है एक्सटेंशन ना दे, लेकिन ध्यान रखिए पुराना अगर रिकॉर्ड सही है तो बायर 1 और 2 वीक एक्सटेंशन दे देता है, इशू नहीं होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बायर को कैसे मेल डालना है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि क्या है किस पॉइंट पे। तो ये जैसे किसी कमेंट में आया था कि सर एक बना दीजिए एक्सटेंशन पे एक वीडियो, तो मैंने बना दिया। मुझे लगता है ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी किसी पॉइंट पे आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसमें एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा जो आपके इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।